पूछा इसमें बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक। कहाँ है? बाह्यता विभाजित निर्देशांक। ठीक है, ये है सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 3 हमारा आज शुरू होगा। सवाल नंबर 2 तक हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सवाल नंबर 3 को। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 के अंतर्गत भी 2 सवाल दिए हुए हैं। एक सवाल, 2 सवाल दिए हुए हैं। उसका पहला जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 3 का जो पहला सवाल है उसमें इन्होंने क्या कहा है, उसमें इन्होंने ये कहा है आपको जो 2 बिंदु दिए हैं और आप कल बताएंगे। अब इन्होंने ये कहा है कि आप उस रेखाखंड के मतलब कि उस रेखाखंड के वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो उसको क्या उस रेखाखंड को बाह्यता विभाजित करते हो। ठीक है, आपको बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। 2 बिंदु दिए हैं, अनुपात दिया है और आपको क्या बताना है, बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक। रेखाखंड को, ये जो बिंदु है वो रेखाखंड को बाह्यता विभाजित कर रहे हैं, तो आपको बाह्यता विभाजित बिंदु के क्या बताने, निर्देशांक बताने। ठीक है, बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक का हमने आपको क्या फार्मूला लिखा रखा है। हमने कहा जब आपको अगर बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक पूछे जाए तो उसके लिए आपको माइनस वाला फार्मूला लगाना है, और अंतः विभाजित पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, तो आपको प्लस वाला लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमसे बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं, तो हम एक फार्मूला लगाएंगे बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक का। तो बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है बताइए जरा। बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा m1 x2 माइनस i1 और बटे क्या रहेगा हमारा m1 माइनस m2। ठीक है, ये हमारा होता है बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला। ठीक है, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और फिर आता है हमारा m1/2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये हमारा बाह्यता विभाजित का फार्मूला हो गया। अब देखिए इसको हम जब भी सॉल्व कर पाएंगे इस फार्मूले को जब हमें ये सारे मान पता होंगे। तो अब हमें ये सारे मान कहाँ पता लगेंगे, तो देखिए x1 y1 x2 y2 का मान हमें कहाँ से पता लगता है, बिंदुओं से। तो ये तो हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब देखिए x1 x2 y1 y2 तो हमें पता लग गया, लेकिन ये सूत्र में हमारा m भी आया हुआ है, m1 m2 भी आया है। तो ये m1 m2 कहाँ से पता लगेगा, ये जो अनुपात दिया होता है यही हमारा m1 m2 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा हमारा m2। सारी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए एक बार दोबारा यहाँ तक का काम समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछा जाएगा। सवाल नंबर में हमको क्या दिया है, 2 बिंदु दिए हैं सर, और हमको क्या दिया है, अनुपात दिया है, और हमसे कहा है कि आप बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बात क्लियर हो गई।
दो बिंदु दिए हैं, अनुपात दिया है, बाह्यता विभाजित बिंदु के क्या पूछे हैं, निर्देशांक। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक का हमने क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला पहले ही आपको देखिए लिखा चुके हैं हम। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। फार्मूला हमारा है m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2। फिर हमारा आएगा m1/2 माइनस m2/1 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, याद रखने का तरीका आपको बताया है कि पहले आपको mx लिखना है, बाद में m/m लिखना है। ठीक है, अब इधर 12 लगाना है, इधर 12 लगाना है, नीचे m1 माइनस m2 लिखना है, m1 माइनस m2 लिखना है। ठीक है, आपका फार्मूला बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब सारे मान इसके लगाइए, तो इसके सारे मान लगाइए तो जरा। अब बताइए m1 का मान क्या है, बोलो 3 गुणा x2 का मान क्या है, -6, x2 का मान -6। फिर माइनस m2 का मान क्या है, 2, x1 का मान क्या है, 3 और बटे m1 का मान क्या है, 3 और m2 का मान है। अब देखिए m1 का मान क्या है, यहाँ पर 2 गुणा बाई 2 का मान क्या है, 2 माइनस m2 का मान क्या है, 2 गुणा बाई 1 का मान क्या है, 4 और बटे कितना रहेगा, m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस और कितना रहेगा, 2। ठीक है, तो सारे मान समझ में आ गए। m1 का मान 3 लगा दिया, गुणा x2 का मान क्या है, -6 लगा दिया, माइनस आ गया, माइनस लगा दिया। फिर m2 का मान क्या है, 2 तो 2 लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में गुणा का निशान होता है, तो ये गुणा लगा दिया। फिर x1 का मान बताइए जरा, 3 लगा दिया। अब देखिए m1 का मान क्या है, 3 लगा दिया m1 की जगह, माइनस m2 का मान 2 है तो 2 लगा दिया। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए m1 का मान क्या है, 2 नहीं सॉरी m1 ऊपर इधर रहता, m1 का मान क्या है, m1 का मान 3 है, यहाँ पर तो 3 लगाइए। m1 का मान यहाँ कितना रहेगा, 3, m1 का मान लगा दो 3। और देखिए बाई 2 का मान क्या है, 2 तो 2 लगा दिया। फिर माइनस आ गया, माइनस लगा दिया। m2 का मान क्या है, 2 तो 2 लगा दिया। फिर बाई 1 का मान क्या है, 4 लगा दिया। m1 का मान है 3 तो 3 लगा दिया। m2 का मान है 2 तो 2 लगा दिया। अब इसे सॉल्व करिए। देखिए ये प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस। पहले इसकी गुणा कर लो प्लस माइनस की, तो प्लस माइनस की गुणा क्या रहेगी, माइनस। और 3 छक कितना आएगा, 18 माइनस 2 3 6 बटे कितना रहेगा, 3 में से 2 घटा दो 1 कामा। ऐसे यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और माइनस 2 चौक 8 बटे कितना रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये ना जाए, ये माइनस जाकर दिया आगे मेरे को, मैं माइनस के 6 टोटल जोड़ो कितना हो गया, 18 6 कितना होगा, 24 तो ये हो गया माइनस का 24 और बटे कितना रहेगा 1 कामा। यहाँ देखिए इसको घटाइए, 8 में से 6 तो माइनस का बचेगा, माइनस का जाता है 1। ठीक है, अब देखिए इससे 1 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 24 आएगा और ये माइनस का क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, बाह्यता विभाजित बिंदु का निर्देशांक। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है इसमें ना, ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट